चले बेटा इधर, आपस में बात बिल्कुल नहीं, इधर ध्यान दे दें। सबसे पहले चल रहा था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको बेटा आज हम कंप्लीट कर लेंगे लगभग इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने क्या करना है यहां पर कि मैंने कल आपको बताया था यहां पर कि बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जीरो किसी में आपका आएगा नहीं वैसे। नेक्स्ट वन देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बात की थी बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में देखा, जैसे हमने देखा Sn का +4 था तो +2 हो गया, तो फिक्स नहीं है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, बदल सकता है। तीसरी बात हमने की थी कि जब हमने हाइड्रोजन देखा था तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लगती है। जब ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, और नॉन मेटल सामने जाने ही होंगे, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ये सब क्या है, और आपके क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन हो गया, जितनी भी गैसेस है वो क्या है, नॉन मेटल से। और अगर बेटा जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिखवाया था आपको, HCl हो गया, HF हो गया, या हमारे पास H2O हो गया, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, ये भी नॉन मेटल है, तो इसके साथ जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो करेगा क्या, +1। दूसरी बात हमने क्या कहा था बेटा, हाइड्रोजन -1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ। मेटल के साथ जब बनाएगा तो NaH, KH ये तो बनाता है, और अगर हमने बात कर ली क्या, MgH2 हाइड्राइड्स बनाता है ये, तो जितने भी बनाएगा मेटल के साथ उसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन होता है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो करता है -1, क्योंकि अगर -1 नहीं करेगा तो सोडियम जो होगा वो क्या करेगा, समझ लो किसमें आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, थोड़ा सा -1 में आ जाएगा। देखो अगर आपको निकालना है तो सोडियम की लगा के देख लो, तो सोडियम बेटा हमारे पास कितना है, 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन की निकालनी है, ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो सोडियम की +1 और बेटा हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन इक्वल टू -1। आप इससे निकाल के देख लो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन H और Cl 1 है इक्वल टू 0, तो हाइड्रोजन ये -1 हो गया, तो ये हाइड्रोजन हो गया +1। तो आप इजीली आप निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है। लेकिन जब डायरेक्ट पूछी जाए कि मेटल्स के साथ क्या होगी या नॉन मेटल्स के साथ कैसी होगी, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं बेटा चौथे नंबर पे। कल ये 3 पॉइंट्स लिखवा चुके थे, अब हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो बेटा जनरली अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं ऑक्सीजन के, तो ये करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड के साथ मैं लिख दूं इसको तो क्या करेगा, -2। तो बेटा जनरली अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हैज कितनी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 इन इट्स कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हुआ। लेकिन बेटा अगर मैं देखूं परऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब ध्यान रखें, ठीक है, परऑक्साइड, तो परऑक्साइड का अगर हम मतलब देखें तो परऑक्साइड में बेटा बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में, जैसे मेरे पास आ गया, जैसे हमने परऑक्साइड में देखा, परऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन होता है, और परऑक्साइड का एग्जांपल लिया हमने H2O2। तो बेटा अगर मैं इसका देखूंगा तो ये देखो, ये हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मेथड से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस केस में यहां पर ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की जो स्टेट होगी वो होगी -1, +1 नहीं होगी, क्या होगी, -1। अब ये होगी कैसे, ये भी तो समझो। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैंने यहां पर एक बात ध्यान रखना, जैसे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, अब मुझसे कहा जाए कि यहां पर निकालो किसकी, ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, वो सॉरी पहले हाइड्रोजन ले लेंगे, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, कोई दिक्कत, यहां पर हमने क्या ले लिया, 0। भाई ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं है, रटने का प्रयास ना करें यहां पर,
तो हाइड्रोजन की कितनी बनाई, +1। भाई एक बात बताओ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ है तो नॉन मेटल है ऑक्सीजन या मेटल है, नॉन मेटल, तो बेटा +1 लगेगी। इसके बाद बेटा ऑक्सीजन की हमें निकालनी है और ये 0, तो हमने क्या किया 2 और ये क्या हो गया -2 = 0। और अगर हम ये करेंगे तो 2 ऑक्सीजन और ये आ गया बेटा हमारे पास -2, क्योंकि +2 उधर जाके क्या बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी बेटा -2/2, तो देखो कितनी आ रही है माइनस। यस और नो? अगर आपसे कहे कि परऑक्साइड में आपसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, तो आपसे क्या करनी है, इस तरीके से आप निकाल लोगे तो आ जाएगी -1। आगे इस बात समझ में? तो इन परऑक्साइड द ऑक्सीजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? तो इसमें लिख लो जरा, कंपाउंड में ध्यान से लिखेंगे। हाँ? -1 कैसे आ गया, हाइड्रोजन की +1 लगाई, इमेजिनरी और रियल वाला लिखवा तो दिया था कल। ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इमेजिनरी और रियल, अभी बता रहे हैं, पहले लिख लो इसको। इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4th वाले पॉइंट में, 3 पॉइंट में कल लिखा चुका हूं। ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन इट्स कंपाउंड, इन इट्स कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, मतलब इन परऑक्साइड्स, इन परऑक्साइड्स ऑक्सीजन शो, इन परऑक्साइड ऑक्सीजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बात ध्यान रखो, परऑक्साइड में बेटा लिख लेना, परऑक्साइड कौन से, H2O2, NO2O2। अभी दोबारा बता दूंगा, एक बार में बेटा ध्यान से सुन लिया करो, है ना। Na2O2 ये भी परऑक्साइड है, दिस इज ऑल्सो परऑक्साइड, सोडियम का परऑक्साइड, किसका, सोडियम का, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझो, पहले रफ कर रहा हूं मैं इसको। इधर देखो बेटा, फिर से समझ लें। मैंने कहा था जो 4th पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसमें ऑक्सीजन 2 था, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, ठीक है बेटा। डिस्टरबेंस किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगा, डायरेक्ट ध्यान रखना एक बात, क्लियरली आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन कितनी शो करेगा, -2। अगर मैं परऑक्साइड में देखूंगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस करते हैं ना पढ़ने वाले बच्चे और डिस्टर्ब होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, जो नहीं पढ़ना है वो तो डिस्टरबेंस करेंगे। इधर देखें, परऑक्साइड, परऑक्साइड में शो करेगा -1, क्लियर हो गया। परऑक्साइड कौन से बेटा, अगर मैंने देख लिया H2O2 Na2O2, ठीक है। अगर हमारे पास बात आ गई तो सबसे पहले ध्यान रखो, हमारे पास आ गया बेटा, अगर ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना ले, तो फ्लोरीन के साथ जब बॉन्डिंग बनाएगा तो हमारे पास आएगा बेटा O2, ये आ जाएगा OF2, ये आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं 2 लगा दूं तो ये लगा सकते हैं हम O2F2, ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर मेरा इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, तो ये क्या शो करेगा, ये ध्यान रख लो। तो बेटा देखो, 2 फ्लोरीन और ऑक्सीजन 1 है, ऊपर चार्ज 0 है, फ्लोरीन, तो बेटा ये देखो फ्लोरीन का कितना होता है, -1,
और ये होता है बेटा जीरो ऑक्सीजन, ये हमारे पास O, तो O कितना हो गया +2। इस केस में बेटा ये ध्यान रखना, इस केस में जब ये फ्लोरीन के साथ होगा तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इस केस में बेटा ये शो करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन कब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बेटा आप तीनों उठ के इधर आ जाओ, 5-5 बैठे, चलिए इधर आ जाए, सीटें बहुत है। एक बच्चा आ गया है, इधर देखो बेटा बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछे कि OF2 में बताइए, तो बेटा O अगर हम यहां पर देखें तो ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये क्या करेगा +2। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बेटा ये पेरोक्साइड बनना है, ठीक है, तो यहां पर कैसे शो करेगा +1, यहां पर कैसे शो करेगा +1, चाहे आप निकाल के देख लेना उसको, ठीक है, ध्यान आ रही है बात समझ में। अगर मैं 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन लगाऊंगा तो क्या करेगा +1। तो जनरली हमारा पास क्वेश्चन क्या आता है, वैसे आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है +1 करता है और ऑक्सीजन जो होता है -2 करता है, लेकिन मोस्टली कंपाउंड्स में यही करता है। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, पेरोक्साइड में क्या करेगा -1, अगर मैं फ्लोरीन के साथ ले लूंगा तो +2, और इसमें ले लेंगे तो क्या करेगा बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नीचे लिख लेना, ठीक है, बिकॉज, और बेटा यहां पर ये लिख लेना और यहां पर इसके नीचे लिख लेना बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी इसको एक मेथड से और सिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर मैं Cl2 के साथ बना दूंगा तो वहां पर भी तो ये +2 करना चाहिए था, लेकिन वहां पर -2 करेगा, याद रखना, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। वो हम बताएंगे स्ट्रक्चरल मेथड में। आ रही बात समझ में। अगर मैं एक बार बताओ आपको, अगर मैं ये दे दूं कि O और ये Cl2, तब भी तो +2 आ रही है, लेकिन यहां पर कैसे आएगी -2, वो हम देखेंगे अभी स्ट्रक्चर मेथड से, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे अभी ये आगे बात समझ, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है OF2 में +2 करता है, O2F2 में +1 करता है, पेरोक्साइड कोई हो तो -1 करता है, और ये क्या होगा -2 करता है जनरली केसेस में। क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके नीचे लिख लेना जहां OF2 लिखा होगा वहां पर लिख लेना बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखें कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे क्या करेंगे। अगर हम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में देखें, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो फिफ्थ अगर हम लिखवा लेते हैं, कौन सा फिफ्थ है, सिक्स्थ है, फिफ्थ, इधर देखो तो फिफ्थ में मैंने से कहा गया कि बेटी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको। किसकी निकालनी है बेटा, सल्फर की। तो नॉर्मल केसेस में नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगी, हाइड्रोजन की कितनी +1, ऑक्सीजन की -2। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, तो मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, क्या बताना चाह रहा हूं, दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यही तो है। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, जितने भी एटम्स की, उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो देखो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 2, कितना सल्फर है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो कहने का मतलब मैं यहां पर जो पॉइंट लिखाने वाला हूं, मैं ये लिखवाने वाला हूं, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल आइटम्स इज इक्वल टू दी 0, ये लिखवाने वाला हूं। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक एलिमेंट की निकालनी है, तो मैं क्या लूंगा, वो सब ऑक्सीडेशन का सम करूंगा, सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या करूंगा, सम करूंगा, और इक्वल टू किसके लिख दूंगा, 0। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एटम्स थे, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कर दिया हमने, सम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, अगर हाइड्रोजन की देखें तो कितनी शो करता है, +1, सल्फर की कितनी करता है, निकालनी है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, यही तो होती है, नॉर्मल केसेस में नॉर्मल लगती है। तो ये हो गया 2, ये हो गया सल्फर, और ये हो गया -8 इक्वल टू 0। तो बेटा ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू, तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट का समी तो इक्वल टू 0 है। तो लिख लेंगे इसमें फिफ्थ पॉइंट, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ लिखेंगे, है ना, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
द सम ऑफ सम the sum sum of oxidation number of all elements is equal to the zero in neutral molecule. The sum of oxidation number of all elements या atoms is equal to the zero. अगर मेरे पास न्यूट्रल है तो ये जो सम होगा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या आएगा, जीरो. अब इसमें किसी की पूछ सकता है, या जो आपके सल्फर की भी देखी होगी तो सल्फर की भी लगा दो. जैसे मान लो हाइड्रोजन की +1 है, सल्फर की +6 है और इसकी -2 है, तो सबका सम ही तो होता है इक्वल टू 0. तो वही हमने इसको कर लिया. अगर आप देखें तो कैसे सम आया. अगर मान लो इसकी दे दी, सल्फर की दे दी बेटा माइनस, इसकी दे दी +6, कोई दिक्कत. हाइड्रोजन की दे दी बेटा क्या +1 और ऑक्सीजन की दे दी -2. अब आपसे कहेगा कि H2SO4 की निकालिए, तो इक्वल टू 0 ही आएगा. आएगा नहीं आएगा, तो वही तो कह रखा है उसने कि जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सबको इक्वल कर दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, सबका सम क्या आ जाएगा, 0. आप ना मानो तो देख लो, तो इसमें तो हमने निकाल रखा है. तो +1 और ये कितना आ गया, सल्फर का कितना +6 और ऑक्सीजन का कितना -2 इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारे पास क्या, इसको 0 मत रखो, 0 प्रूफ कर दो. तो ये आ गया हमारे पास +2 +6, बात देखो, +8 -8 इक्वल टू 0. प्रूफ भी कर दिया हमने. आगे बात में तो हमने बेटा प्रूफ भी कर दिया कि भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर हम सब ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दें जितने भी, वो 0 के बराबर होता है. भाई क्लियर हो गया. अब लिखेंगे नेक्स्ट वन. इसे एग्जांपल उतार लेना बेटा, थोड़ा सा ये एक साइड में प्रूफ करके उतारना. अगर कोई पॉइंट आपको नॉर्मली समझ में नहीं आता है तो बेटा आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्लास. बेटा अभी आएगा ये सब कुछ, सीक्वेंस वाइज चलते हैं हम, उड़न तस्तरी नहीं है. आपने इतने स्ट्रक्चर पढ़े नहीं होंगे जितने यहां पढ़ाएंगे. शायद आपने क्लास भी अटेंड नहीं की थी, तब हमने ये बता चुके थे 3 लेक्चर्स में, है ना. इधर ध्यान दें. सबसे पहले उतार लिया बेटा, कोई दिक्कत यहां पर. इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर बैठ जाओ बेटा सेकंड सीट पे. ये हमारे पास है अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर हमने एक मॉलिक्यूल की निकाल रहे हैं और जो बेटा आयनिक है. अभी मेरे पास कैसा था, न्यूट्रल. अगर मैंने बेटा H2SO4 देखा था तो उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, नहीं था. अब मैं क्या ले रहा हूं बेटा, 6 जो पॉइंट लिखवाने वाला हूं पॉली एटॉमिक आयन के लिए लिखवाने वाला हूं. पॉली एटॉमिक आयन का मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे और उस पर भी क्या होगा, आयन होगा. जैसे मेरे पास SO4 2 निगेटिव है, दिस इज कॉल्ड SO4 सल्फेट 2 निगेटिव. या मेरे पास आ गया बेटा कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव, कोई दिक्कत. या मेरे पास आ गया PO4 3 निगेटिव, कोई दिक्कत. ये हमारे पास आया. तो अगर मुझे किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी तो बेटा इसमें क्या कर रहे थे, अभी तो हम इक्वल कर रहे थे 0. अब ये चार्ज मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया. तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करेंगे सबकी, तो बेटा ये इक्वल आएगा टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दी टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दी मॉलिक्यूल. तो सल्फर का देखो बेटा, अगर मुझे मान लो सल्फर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हमें बहुत इजीली याद होता है +1 एंड -2. तो बेटा हमने किया 4 और ये -2 इक्वल टू -2. तो S इक्वल टू बेटा -8 ये हो गया हमारे पास और -2. S इक्वल टू हो गया -2 और +8. तो S इक्वल टू हो गया कितना, +6. कोई दिक्कत. ये आ गया हमारे पास. अब हमने क्या किया, अब हम प्रूफ करेंगे इसको कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6. भाई सल्फर की मोस्टली प्रोबेबली क्या शो करता है, +6. और भी करता है लेकिन अभी वो बाद में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मेथड. ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे. तो अगर मैं +6 लगा दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा. तो लिखेंगे इसमें, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं.
नेक्स्ट वन बेटा, कार्बोनेट में आप कार्बन की निकाल के बताओ जना कितनी आ रही है, +4, 6 और 2 इधर है, उधर जाके हो जाएगा 4 आ जाएगी, +4 है ना। ऐसे ही फास्फोरस की हम निकाल लोगे, +5 आ रही होगी। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखेंगे बेटा, अगर मेरे पास कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल दे रखा है तो जितने भी एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन का जो मैं नंबर का सम करूंगा वो इक्वल टू होगा टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दी मॉलिक्यूल। जो भी आयन पे, मतलब जो पॉलीएटॉमिक आयन पे क्या होगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट रहेगा। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमसे कोई कहे कि -2 कैसे आएगी, सम कैसे आ गया, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे देगा वो और कहेगा प्रूफ करके दिखाइए कि इसका जो सम होगा वो -2 के बराबर होगा। तो ये वो कह देगा आपसे क्या, अभी तो हमने निकाल लिया सल्फर की, वो कह देगा सल्फर की +6 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो ये प्रूफ करिए कि ये टोटल चार्ज के बराबर होगी, -2 के बराबर। तो आप लगा के और उसको कर सकते हैं। तो लिख लेंगे इसमें, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ oxidation number, the sum of oxidation number of all atoms present in a molecule is equal to the total charge प्रेजेंट ऑन दी, किस पे हो रहा है बेटा, मॉलिक्यूल। आयन जो कर लिख ले यहां, ठीक है, मॉलिक्यूल पे क्या है, चार्ज जितना प्रेजेंट है। बस समझना है बेटा, ये लिखने के लिए कभी नहीं आता है, ये केवल आपसे क्या बोलेगा, केवल आपको समझना है। तो हम जिस तरीके से, जिस अपनी लैंग्वेज में समझ पाए या कुछ कर पाए, बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसमें बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें बताओ फास्फोरस की स्टेट, इसमें बताओ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एग्जांपल हमने कर लिया। अब बेटा देखिए, सबसे पहले ये तो हमारे पास हो गया। जनरली अगर मैं 7 पॉइंट इसमें हम लिखे हैं, तो अगर एलिमेंट अपनी ओरिजिनल स्टेट में, कहने का मतलब जैसे हमारे पास बेटा क्लोरीन रहता है, तो क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है, अगर वो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है, जिस स्टेट में वो रहना चाहता है, तो ध्यान रखें, जैसे Cl है तो कभी Cl अकेला रहेगा ही नहीं, वो डायटोमिक होता है। डायटोमिक का मतलब 2 होता है। F2 ले लू, H2 ले लू, कोई भी गैस मॉलिक्यूल अकेला नहीं रहेगा। अगर हम चाहें तो हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिख सकते, क्या होगा, डायटोमिक होते। तो डायटोमिक मैंने लिखा, सोडियम अकेला रह सकता है क्योंकि मेटल है। हमने मैग्नीशियम अकेला लिख दिया, हम क्या लिख सकते हैं, Ag अकेला लिख सकते हैं, Au अकेला लिख सकते हैं, कॉपर अकेला लिख सकते हैं। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी बेटा 0। अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन जिसमें वो रहना चाहता है, अगर उसी स्टेट में है, तो उसकी पोजीशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 रहेगी। तो लिख लो फटाफट, ठीक है। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, 0। और पहली मैंने बताया था अकेला या दुकेला, वैसे आपको चार्ज लगा के देगा वो, है ना, तो उस पर कितनी रहनी है, 0। NaCl का भी हमने क्वेश्चन कर रखा था भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। नेक्स्ट वन 7 पॉइंट देखो बेटा, इसमें 7th लिख रहा हूं, ऊपर वाला ये 7th है। अब भाई हैलोजन, ये डायरेक्ट लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हैलोजन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन क्या शो करेंगे, -1 स्टेट शो करेंगे। तो हैलोजन एलिमेंट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ क्या हुआ, हैलोजन जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या, हाँ क्या कोई दिक्कत, कौन सा ये वाला हैलोजन एलिमेंट्स बेटा, मैंने ये पहले बताया था, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 करते हैं।
अब मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप के +2 करते हैं और फर्स्ट ग्रुप के क्या करते हैं, +1 करते हैं। ये तो पहले ही बता चुके। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या करेंगे, ये कौन सा ग्रुप हो गया, 17 ग्रुप हो गया, हैलोजन होता है। तो हैलोजन एलिमेंट्स बेटा अगर कहीं फ्लोरीन के लगाने के लिए आया तो -1 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, और अगर फर्स्ट ग्रुप किया जाए तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम तक +1। और बेटा वही सेकंड ग्रुप बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापराजी, उसमें कहा +2 तक। आगे बात समझ, बस ये ध्यान रखें। तो हेलोजन एलिमेंट शो करते हैं -1, और बेटा नीचे लिख लो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट शो। हाँ अभी देख लो, याद रखना, अभी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाऊंगा। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में कौन आते हैं बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाले, ठीक है, वो कितनी करते हैं, +1। और अगर सेकेंड ग्रुप की बात कर लें तो बेटा क्या शो करेंगे, +2। अब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, अब हम बढ़ते हैं आगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की तरफ। अब शॉर्ट फॉर्म में सारी स्टेट बता देते हैं, बाकी आपको दे देते हैं क्वेश्चन, कुछ टाइम काफी है, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब एक बार में जिसने ये अभी नहीं पढ़ा हो, थोड़ा सा डाउट हो, तो वो इधर देख लेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना स्टार्ट हो जाएगी उसकी। चलें रफ कर दू इसको। अब बेटा इधर फोकस कर लो, पूरा निचोड़ इसी में है जो है। बेटा बात है कि जरा सी आवाज नहीं आनी चाहिए इधर, जो बात करनी है बेटा इधर देखो। इस शॉर्ट फॉर्म में मैंने पहले ही लिखवाया था, शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था मैंने फर्स्ट ग्रुप में क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इतनी की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी बेटा +1। कहीं पर भी दिख जाएंगे +1 करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन भी तो थे, वो एक्सेप्शन अभी छोड़ देंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। पेरोक्साइड में क्या कर रहा था, है ना, फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, वो देखेंगे। नेक्स्ट वन, सेकेंड ग्रुप में क्या बताया था मैंने, है ना, ये तो आएगा। तो बेटा इसमें कितनी कर रहा था, +2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन ध्यान रखो, हमारे पास बेटा हैलोजन एलिमेंट्स आ गए थे। हैलोजन एलिमेंट्स में कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में कौन सी कर रहा था, -। दूसरी बात बेटा देखो, सल्फेट में -2, कहीं सल्फेट आ जाए तो -2, नाइट्रेट आ जाए तो -1। आ रही बात समझ में। और आपके बहुत सारे आएंगे, है? कार्बोनेट आ जाए तो -2। है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। फॉस्फेट आ जाए तो -3, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम पहचान लेंगे अभी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, बाकी जो आती रहेंगी बीच बीच में हम करते रहेंगे। फटाफट लिखिए। मतलब जो वैलेंसी होगी सर वही ऑक्सीडेशन। हाँ चलें दे दे क्वेश्चन, चलो दे दो क्वेश्चन। अरे बैटरी लो होगी, लिखे कैलकुलेट, बेटा आवाज नहीं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, इन्हीं के बिहाफ पे निकलेगी। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अब जो गिवन कंपाउंड है वो देखेंगे, ठीक है, और किसकी निकालनी है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन कार्बन, बहुत सिंपल है, CH4 में
Mn इन KMnO4 में। थर्ड वन Cr इन K2Cr2O7 में। फोर्थ वन फास्फोरस इन H3PO4 में। एंड फिफ्थ नाइट्रोजन इन HNO3 में। कार्बन इन CH4, Mn इन KMnO4। बेटा आवाज नहीं है ना। Cr इन K2Cr2O7 में, फास्फोरस इन H3PO4 में एंड नाइट्रोजन इन HNO3 में। कोई बात नहीं बेटा, जिसका हो गया वो शांति से बेटर है, ठीक है। शोर ना मचा बिल्कुल। ऑन द बिहाफ ऑफ, जो मैंने पहले ही अभी पीछे लिखवाया उसी के बिहाफ पे होगा। ओके, बहुत सिंपल है और अधिकतर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया गया है, ठीक है। बेटा HNO3 नाइट्रोजन इन, बेटा लिखा है क्रोमियम Cr इन K2Cr2O7, K2Cr2O7। अभी देखते हैं बेटा, 7 दूनी 14, हाँ सही है। बड़े आगे। वैसे जिन बच्चों ने अभी ध्यान से देखा होगा वो कर लिए होंगे। हाँ, इधर ध्यान दें। बहुत सिंपल है और ध्यान रखें बेटा, मुझे किसकी निकालनी है? कार्बन की। इधर ध्यान दे बेटा, आवाज नहीं, जो कर लिया वो शांति इधर रहो, है ना। कार्बन, तो कार्बन हमारे पास CH4 में कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 4। और ऊपर कोई चार्ज है क्या इसके? नहीं। कार्बन की निकालनी थी हमें, अंडरलाइन कर दिया उसको। तो बेटा कार्बन को हमने क्या रहने दिया? कार्बन को ऐसे ही रहने दिया। तो 1 की मल्टीप्लाई कार्बन, ये आ गया 4 और ये +1 = 0। तो कार्बन कितनी हो गई? -4 शो कर रहा है। आगे बात समझ में। यहां पर बेटा देखो KMnO4 में, तो बेटा पोटेशियम हमारे पास कितना है? 1। Mn कितना है बेटा हमारे पास? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? और ऊपर 4, 0। तो पोटेशियम का हमको पहले ही पता था +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ये Mn, ऑक्सीजन -2, तो ये हो गया 2, 1, 2 है ना, ये नहीं सही है। ये हो गया +1 प्लस Mn -8, तो Mn शो करेगा +7, क्योंकि इधर जाके -7 होगा, उधर जाके +7 हो जाएगा। ये कर गया। तो Mn जो शो कर रहा है वो कितना कर रहा है? और यहां पर ये शो कर रहा है कितना कर रहा है? -4। क्लियर हो गया। इधर देख लो K2Cr2O7, 2 K है हमारे पास, Cr मेरे पास 2 है और 7 ऑक्सीजन है। ऊपर कोई चार्ज है तो क्या ले लिया? 0। पोटेशियम का +1, क्रोमियम, ऑक्सीजन कितना? -2, तो 2 Cr, 14, 2 Cr, ये कितना हो जाएगा? तो Cr = कितना हो जाएगा? बाकी तो आप निकाल ही लोगे सबकी, +5 आ जाएगी नीचे वाले की। और देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर in the following molecules, in the following molecules and ions. ठीक है, तो सल्फर की अगर आपको निकालनी है तो बेटा हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले ध्यान रखो H2O4 है, नेक्स्ट वन दे रखा है बेटा इस पे -2, और एक है बेटा हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, ये तो निकाली रखी थी अभी, बाकी अदर कंपाउंड्स की भी बताएंगे बेटा इसमें। H2O4 2 नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, सल्फर की निकालनी है केवल। चले, जिनने ये निकाल ली कितनी आ रही है भाई, एक बार देख लो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं जो अलग होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से होगा थोड़ा। सबसे पहले देख लो बेटा, सल्फर हमारे पास कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऊपर चार्ज कितना है, तो ये हो गया सल्फर और ये हो गया ऑक्सीजन -2 इक्वल टू, तो ये हो गया 2 सल्फर -8, तो ये क्या हो गया बेटा, तो S इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, 2 है बेटा ना, 6 कैसे आ जाएगा, 8 ही तो, इसमें कितना आ रहा है, 1 सल्फर बेटा, शांत रहो शांत, ये आ गई हमारे पास, ठीक है, चलो इसमें Fe की निकल के बताओ, इसमें Fe की निकल के बताओ बेटा, हाँ अभी देखो बेटा, CN है बेटा, अब बेटा इधर ध्यान दो, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब आपसे पूछ जाए तो भैया SCN होता है तो CN की कितनी होती है, -1, CN की टोटल कितनी होती है, जैसे सल्फेट की होती है -2, ऐसी कार्बोनेट की होती है -2, ऐसी CN की कितनी होती है, -1। तो सबसे पहले ध्यान रखो, Fe मेरे पास 1 है, CN मेरे पास 6 है, और ऊपर चार्ज है -3, कोई दिक्कत, तो ये क्या आ गया, ये देखो Fe6, इसकी CN की होती है -1, -3, Fe -3, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +3। क्लियर हो गया। इस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा तो उसका निकालेंगे। एक क्वेश्चन और करके लेके आएंगे बेटा घर से, Cu चलें इसका करेंगे,
Cu की निकालनी है बेटा इसमें, CuCl2 NO3 का होल ट्वाइस, ये निकाल के लेके आएंगे कल। ओके बच्चों, कल मिलते हैं बेटा।